ठंड में 10 जुगाड़ू बहू का पेड़ घर ससुराल। 4 बहुएं खुदाई का औजार उठाकर पेड़ के तने को खोदने लगी। 2 बहुएं एक पेड़ को खोद रही थी और दूसरी तरफ 3 बहुओं ने लकड़ी इकट्ठा की थी और उन्होंने लकड़ी से बेड और कुर्सी वगैरह का जुगाड़ लगाकर बनाना शुरू कर दिया। और तीनों बड़ी बहुओं ने मिट्टी को खोदना शुरू किया। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक ही चलता रहा, लेकिन फिर भी सभी को बेहद थकान होने लगी। जो पेड़ की जड़ों और तनों को खोद रही थी, उनके हाथ थकने लगे। अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी हिम्मत रखिए, याद कीजिए वो सर्द रात। मुझसे भी अब नहीं होगा। सभी बहुएं हिम्मत हारने लगी कि तभी पूजा बोली, आप सभी ऐसे कैसे हार मान सकती हो? अरे अपने नहीं तो कम से कम माँ जी के बारे में ही सोच लो। कल रात का तूफान हमारे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था और अगर हमने आज हार मान ली तो फिर से हमें वही सब झेलना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे पीछे मत हटिए। माना कि ये मुश्किल है, लेकिन ये मत भूलिए कि रास्ता जितना मुश्किल होता है उसका इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। पूजा की बात सुनकर सभी बहुओं ने हिम्मत की और फिर काम शुरू किया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर 10 बहुएं ऐसे पेड़ को खोद क्यों नहीं थी? ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी उन पर जो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। बहुओं देखो, मैं पास वाले खेत में से पालक लाई हूँ। पूजा मेरी बच्ची इस पालक का सूप बनाकर अपनी तीनों गर्भवती भाभियों को दे दे। कुछ और तो अच्छा मैं इन्हें खिला नहीं रही, यही खा लो। माँ, जो भी खाने को मिल जाए इस गरीबी में वही अच्छा है। आप ऐसे क्यों सोचती हो? सही कहा भाभी ने। माँ, बहुत सर्दी लग रही है। सही कहा, आज तो सूरज की एक किरण भी नहीं निकली, जो जरा सी धूप ही सेक लेते हैं। ऊपर से इस भूसे की झोपड़ी में दम निकलने को तैयार है। लगता ही नहीं कि हमारे सर पर 4 दीवारी है। ऐसी बातें मत करो कुमुद। भाभी, माँ जी, सभी आइए, मैंने इस परात में थोड़ी सी लकड़ियाँ जलाई है, आ जाइए, थोड़े हाथ सेक लीजिए। तनु ने झोपड़ी में बीचों बीच परात रख दी जिसमें लकड़ियां जल रही थी। 10 की 10 बहुएं और 11वीं उनकी सास उस आग के इर्द गिर्द बैठ गई और हाथ सेकने लगी। यामिनी की 10 बहुएं थी, उसके 10 ही बेटे शहर काम करने को गए हुए थे, इसीलिए यामिनी अकेले ही अपनी बहुओं के साथ गांव में रहती थी। उनकी छोटी सी एक भूसे की कुटिया थी जिसमें वो 11 लोग गुजारा करते थे। गरीबी में ही उनकी जिंदगी कट रही थी और अब ऐसे में सर्दी आ चुकी थी। भूसे की कुटिया में नाम को भी सर्दी से बचाव नहीं था। बाहर की सारी ठंडी ठंडी हवाएं उनकी कुटिया में आती थी, जिससे बहुओं का शरीर हमेशा कांपता रहता था। यामिनी की 3 बहुएं गर्भवती थी, जिसकी वजह से ये बढ़ती हुई सर्दी उसे बहुत ज्यादा टेंशन दे रही थी। हर रोज यामिनी सर्दी की वजह से घुलती रहती थी। आज भी हाथ सेकते सेकते यामिनी बोली, भगवान, क्या दिन दिखा रहा है तू हमें? अरे मेरी ना सही, लेकिन मेरी गर्भवती बहुओं की हालत पर तो रहम कर दे। इस सर्दी को कम कर दे भगवान। यामिनी ऐसे बोलकर बीच में ही मुंह छिपाकर बैठ गई। 10 बहुओं को अपनी सास की ये लाचारी देख आंखों में आंसू आ गए। कुछ इस तरह कांपते और आग के पास बैठे हुए उन सभी का आज का दिन कटा। और रात को जब वो सभी बोरियां ओढ़कर सोने को लेटी तो एक बेहद ठंडा सर्दी का तूफान आया। माँ जी, कितनी डरावनी आवाज आ रही है बाहर से इस तूफान की। माँ जी, कहीं ये तूफान हमारा घर ही न उड़ा ले जाए। कैसी बातें कर रही है बहू, शुभ शुभ बोल। यामिनी ने अभी ऐसा बोला ही था कि तभी वही हो गया जिसका डर था। तूफान उनकी भूसे की कुटिया की छत को अपने साथ उड़ा ले गया। छत उड़ते ही ठंडे ठंडे तूफान ने बहुओं को चीरना शुरू कर दिया। बहुत बहुत सर्दी लग रही है माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। 10 बहुओं की आंखों में आंसू आने लगे। वो 10 की 10 इकट्ठा होकर खड़ी हुई थी ताकि ज्यादा सर्द हवाएं उन्हें ना लगे, लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा थी कि उनकी हिम्मत टूटने लगी। किसी तरह इंतजार करके सवेरा आया, जिसके बाद सूरज की किरणें तन पर पड़ने से बहुओं को कुछ आराम सा मिला। अच्छा है जो आज धूप निकल आई, कल की ठंड से तो लग रहा था कि जैसे जान ही चली जाएगी। चलो आओ पलक दिशा, सभी मिलकर उपले बनाते हैं। सर्दी ने जान निकाली, लेकिन क्या करे, काम तो करना पड़ेगा। चलिए अब कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, कम से कम हम सभी जिंदा हैं, इसी में भगवान का शुक्र है।